आज श्री शिव महापुराण जी की कथा के क्रम में आज श्री शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का आज 6वां अध्याय। इस अध्याय का नाम है पुत्र निमित्त शिलाद मुनि की तपस्या, नंदी का जन्म और नंदी का तप करना। ये अध्याय नंदीश्वरा अवतार के माह के नाम से भी प्रसिद्ध है। इस अध्याय में नंदी भगवान के अवतरित होने का संपूर्ण वर्णन बताया गया है। एक समय पितरों ने महर्षि शिलाद मुनि से कहा कि हे शिलाद मुनि, पुत्र के बिना हम लोगों को कभी मुक्ति नहीं मिल सकती है, ना ही हम लोगों का उद्धार हो सकता है। चूंकि शिलाद मुनि अविवाहित थे, उन्होंने विवाह न करने का मन बनाया हुआ था। इसलिए पितरों ने कहा, अतः शिलाद मुनि आप संतान उत्पन्न करने का यत्न करें, जिससे आपका उद्धार हो सके। पितरों के इस प्रकार कहने पर शिलाद मुनि पुत्र प्राप्ति हेतु विचार करने लग गए। क्योंकि शिलाद मुनि एक सन्यासी थे, तब शिलाद मुनि संतान की इच्छा को लेकर इंद्रलोक में चले गए और वहाँ पर इंद्र को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर इंद्र प्रकट हो गए और कहते हैं, हे अनंत, हे शिलाद मुनि, मैं तुम्हारी तपस्या पर प्रसन्न हूँ, अतः हे महामुनि शिलाद, वरदान मांगो। तब शिलाद मुनि प्रसन्न होकर स्तुति कर कर बोले कि हे देवाधिपति इंद्र शक्र, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे एक आयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र प्रदान कर दिए। क्योंकि मैं आयोनिज और मृत्यु रहित संतान चाहता हूँ, जिसका जन्म योनि से ना हो और जिसकी मृत्यु ना हो, ऐसी संतान मुझे प्रदान करें। तब इंद्र कहते हैं कि हे शिलाद मुनि, मैं तुम्हें योनि से उत्पन्न करने वाला और मरण धर्मा पुत्र दे सकता हूँ। मैं आयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र देने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इस प्रकार के पुत्र का वरदान देने का अधिकार मेरे पास नहीं है शिलाद मुनि। और इतना ही नहीं, मृत्युहीन आयोनिज पुत्र देने का सामर्थ्य ब्रह्मा और विष्णु में भी नहीं है। हे शिलाद मुनि, सभी जीव शिव जी से उत्पन्न होते हैं और वेद ने उनकी आयु का प्रमाण भी निश्चित कर दिया। इसलिए शिलाद मुनि जी आयोनिज संतान की आशा छोड़ दें। हाँ, यदि देवाधिदेव महादेव शिव जी प्रसन्न हो जाएं, तो शिव जी ही आयोनिज संतान आपको दे सकते हैं। अतः आप महादेव जी के शरण में जाएं और उनकी आराधना करें। इंद्र की बातों को सुनकर समझकर शिलाद मुनि इंद्र देव को प्रणाम करके शिवलोक को गमन कर गए और वहाँ पर जाकर शिलाद मुनि ने महादेव जी की आराधना और तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। शिलाद मुनि की तपस्या इतनी कठिन होने लग गई कि इस तरह की तपस्या करते करते उनको 1 सहस्त्र वर्ष बीत गया। इस प्रकार तपस्या करते हुए शिलाद मुनि का सारा शरीर वज्र सूची के समान मुख वाले और अन्याय रुधिर पान करने वाले लाखों करोड़ों कीड़ों से बाल्मीक से ढक गया और त्वग रुधिर मास से रहित हो गया। केवल चमड़ा ही शरीर रूपी बिल में दिखाई पड़ने लग गया। शिलाद मुनि की तपस्या इतनी कठिन हो गई कि शिलाद मुनि का अस्थि मात्र शेष ही रह गया।
तब शिव जी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर दिव्य स्वरूप में प्रकट होकर कहते हैं कि हे वत्स शिलाद, मैं तुम्हें वर देने आया हूँ। किंतु शिलाद मुनि अपनी समाधि में इतने लीन थे कि उनको शिव जी की वाणी सुनाई ही नहीं पड़ी। तब शिव जी ने अपने हाथ से शिलाद मुनि के शरीर को स्पर्श किया है, उनके शरीर पर फेरा है। तत्क्षण शिलाद मुनि की समाधि टूट गई और शिलाद मुनि ने शिव जी को देखा तो अति प्रसन्न होकर उनके चरणों पर गिर पड़े, उनकी स्तुति करने लग गए। तब शिव जी कहते हैं कि हे शिलाद, मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। अब तुम बताओ, इस तपस्या के फलस्वरूप तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें सर्वशास्त्र पारवेत्ता सर्वज्ञ पुत्र देना चाहता हूँ। तब शिलाद मुनि बोले, हे ईश्वर, हे महेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे अपने ही समान आयो निज और मृत्यु रहित एक संतान दे दें। तब शिव जी कहते हैं कि हे मुनि, पूर्व काल में ब्रह्मा और सभी देवता और मुनियों ने भी मेरे अवतार के लिए निमित्त आराधना की थी, इसलिए मैं तुम्हारे यहाँ नंदी के नाम से आयोनिज और मृत्यु रहित पुत्र के रूप में अवतरित होऊंगा। हे शिलाद, पिता भविष्यासि मम पितुर्वे जगतां मुने। हे शिलाद मुनि, जबकि मैं तीनों लोगों का पिता हूँ, परंतु आज से तुम मेरे पिता कहलाओगे। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए और शिलाद मुनि अपने आश्रम में जाकर सारा वृत्तांत ऋषियों को सुनाना प्रारंभ कर दिया। कुछ समय उपरांत शिलाद मुनि यज्ञ करने के लिए यज्ञ स्थल हेतु पृथ्वी को खोदने लग गए। उसी समय प्रलयाग्नि के समान शिव जी उनके पुत्र के रूप में प्रकट हो गए। उसी समय मेघगणों ने वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। आकाश में रहने वाले किन्नर सिद्ध साध्य गणों ने पुष्प वर्षा और गान करना शुरू कर दिया। ऋषियों ने चारों ओर से पुष्प वृष्टि किया। फिर उसी स्थान पर ब्रह्मा सहित समस्त देवता, देवपत्नियाँ, शिव जी, विष्णु जी, अंबिका जी, सभी लोग उसी स्थान पर आ गए। वहाँ महान उत्सव होने लग गया। सभी लोगों ने शिव पार्वती की वंदना किया है, उनकी स्तुति किया है। फिर लोग अपने अपने धाम को चले गए। फिर शिलाद मुनि प्रलयाकालीन सूर्य अग्नि के समान कांतिवान 3 नेत्रों से युक्त 4 भुजा वाला जटा मुकुटधारी त्रिशूल शस्त्र धारण किए हुए शिव जी के समान तेजस्वी अपने पुत्र नंदीश्वर को प्रणाम किया है और कहा है, हे सदाशिव, आपने मेरे यहाँ जन्म लेकर मुझे अत्यधिक आनंद दे दिया है, अतः आज से आपका नाम नंदी होगा। इसलिए तस्मात् त्वां देवमानंदम नमामि जगदीश्वरम। फिर शिलाद मुनि अपने पुत्र नंदी को लेकर पर्णकुटी में चले गए। जैसे ही नंदी को लेकर पर्णकुटी में शिलाद मुनि पहुँचे हैं, वैसे नंदी अपना स्वरूप त्याग कर साधारण मनुष्य के रूप में आ गए। साधारण मनुष्य के रूप में आते ही शिलाद मुनि दुखी हो गए और फिर उसके बाद शिलाद मुनि ने अपने पुत्र नंदी का जात कर्मादि संस्कार किया है। फिर नंदी को वेद्याध्ययन कराया है। फिर 7वें वर्ष जब से नंदी का समाप्त होने वाला था, वैसे ही उनके यहाँ मित्रा वरुण संज्ञक मुनि आ गए और मुनि नंदी को देखते हुए कहते हैं कि हे शिलाद पुत्र, तुम्हारा पुत्र जैसा संपूर्ण शास्त्र पारगामी मुझे अभी तक न कोई दिखाई पड़ा है न कोई सुनाई पड़ा है, किंतु दुख इस बात का है तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। इस 7वें वर्ष से अधिक इसकी आयु नहीं है।
इतना सुनते ही शिलाद मुनि अत्यधिक दुखी हो गए और विलाप मारकर ऊंचे स्वर में रोने लग गए। तब नंदी भगवान कहते हैं कि हे पिताजी, आप किस दुख से दुखी हैं? आपको इस प्रकार का दुख कहाँ से उत्पन्न हो गया? आप यथार्थ रूप से हमें बताइए। तब शिलाद कहते हैं कि हे पुत्र नंदी, तुम अल्पायु हो, ये जानकर मुझे बहुत दुख हुआ। अब मैं किसके शरण में जाऊं जो मेरे इस दुख का हरण कर सके? तब नंदी कहते हैं कि हे पिताजी, देवता, दानव, यमराज, काल या अन्य कोई मनुष्य मेरे ऊपर क्रोध क्यों न करे, किंतु मेरी आयु अल्पायु किसी प्रकार से नहीं हो सकती है, अतः आप दुखी न हो। हे पिताजी, आपकी सौगंध खाकर मैं सत्य कहता हूँ। तब शिलाद कहते हैं कि हे पुत्र, कौन सा तप है अथवा कौन सा ज्ञान अथवा कौन सा योग है या कौन सा तुम्हारा प्रभु है जिससे तुम मेरे इस दारुण दुख को दूर कर सकोगे? तब नंदी कहते हैं कि हे पिताजी, मेरे पास ना कोई ऐसा तप है, ना ऐसी कोई विद्या है जिससे मैं मृत्युंजय बाधा को दूर कर सकूं। मैं तो केवल महादेव के भजन से इस मृत्यु को दूर कर दूंगा, इसमें संदेह नहीं है। इतना कहने के बाद नंदी अपने पिता शिलाद जी की चरण स्पर्श करके, उनकी परिक्रमा करके महादेव को प्रसन्न करने के लिए वो वन में चले गए। इसी के साथ श्री शिव महापुराण जी के शतरुद्र संहिता का ये 6वां अध्याय, परम पावन अध्याय पूर्ण होता है। आप सभी लोगों को राम राम।